हेलो स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन यूनिट में आज हम पढ़ेंगे फार्मलता, फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी या फार्मलता तुम्हें पढ़ाई में बिल्कुल नया शब्द है, लेकिन आपने सुना होगा कि कई बार हम फॉर्मेलिटी शब्द को उपयोग करते हैं और कहते हैं कि हम क्या कोई स्पेशल हैं जो इतनी फॉर्मेलिटी की या फॉर्मेलिटी की क्या ज़रूरत है। तो फॉर्मेलिटी से इतना समझ में आ रहा है कि फॉर्मेलिटी शब्द वहीं उपयोग होता है जहां कुछ स्पेसिफिक होता है। अब देखते हैं हम यहाँ फॉर्मलता में क्या स्पेशल है या क्या अलग है। फॉर्मलता की परिभाषा होती है 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान, ग्राम सूत्र द्रव्यमान, इसे 4 मोल कहते हैं। 4 मोल ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या को फॉर्मलता कहते हैं। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या को फॉर्मलता कहते हैं। फॉर्मलता को कैपिटल F से डिनोट करते हैं और इसकी इकाई होती है, फॉर्मलता की इकाई 4 मोल, 4 मोल पर लीटर। 4 मोल सूत्र द्रव्यमान, ग्राम सूत्र द्रव्यमान प्रति लीटर। फॉर्मलता का सूत्र, फॉर्मलता बराबर 4 मोल को Fn नंबर ऑफ फॉर्मूला मास, सूत्र द्रव्यमान की संख्या, जिस तरह से हम मोल लेते हैं उसी तरह से ये सूत्र द्रव्यमान के मोल हैं, सूत्र द्रव्यमान की संख्या अपॉन आयतन लीटर में, 4 मोल पर लीटर। 4 मोल बराबर होता है द्रव्यमान बटे फॉर्मूला मास, सूत्र द्रव्यमान। यहाँ W क्या है? W है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, और Fm फॉर्मूला मास, विलेय का सूत्र द्रव्यमान, विलेय का सूत्र द्रव्यमान। फॉर्मलता बराबर हो जाएगा, फॉर्मलता बराबर, हम यहाँ नंबर ऑफ फॉर्मूला, तो यहाँ हम Fn की जगह क्या रख सकते हैं? विलेय का द्रव्यमान, विलेय का सूत्र द्रव्यमान इंटू आयतन लीटर में। और इस आयतन को यदि हम मिलीलीटर में लिखते हैं तो ये आएगा W अपॉन Fm फॉर्मूला मास इंटू आयतन मिलीलीटर में, और यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई इसे कर देंगे तो ये हो जाएगा W इंटू 1000 अपॉन विलेय का सूत्र द्रव्यमान इंटू आयतन मिलीलीटर में। फॉर्मलता का जो फाइनल सूत्र आता है, फॉर्मलता बराबर विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान इंटू 1000 अपॉन विलेय का सूत्र द्रव्यमान या सूत्र भार, विलेय का सूत्र द्रव्यमान इंटू
बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन मिलीलीटर में। इस सूत्र को यदि हम मोलरता से कंपेयर करें तो केवल एक ही जगह पर अंतर आ रहा है। मोलरता में हमने यहाँ लिया था विलेय का अणु द्रव्यमान और फार्मलता में ले रहे हैं विलेय का सूत्र द्रव्यमान। तो यहाँ जो अंतर है, ये जो अलग है, ये केवल सूत्र द्रव्यमान के कारण ही मोलरता से फार्मलता अलग है। सूत्र द्रव्यमान क्या होता है? विलेय का सूत्र द्रव्यमान। तो अब हम टॉपिक को थोड़ा अलग ले जाएंगे और पढ़ेंगे विलेय का सूत्र द्रव्यमान क्या होगा। विलेय का सूत्र द्रव्यमान ऐसे पदार्थों के लिए उपयोग किया जाता है जिनका संगुणन या वियोजन होता है, संगुणन या वियोजन होता है। तो यहाँ पर सूत्र द्रव्यमान, सूत्र द्रव्यमान क्या होता है? प्रेक्षित अणु द्रव्यमान। सूत्र द्रव्यमान होता है प्रेक्षित अणु द्रव्यमान, जो प्रायोगिक रूप से ज्ञात किया जाता है। सूत्र द्रव्यमान फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास वास्तव में क्या है? ये है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व प्रेक्षित अणु द्रव्यमान। प्रेक्षित अणु द्रव्यमान प्रायोगिक तौर से ज्ञात करते हैं और ये उन पदार्थों के लिए उपयोग में आता है जिनका संगुणन या वियोजन होता है। तो जब विलेय का विलयन में, विलेय का विलयन में संगुणन या वियोजन होता है, संगुणन या वियोजन होता है, तो उस समय हम सामान्य अणु द्रव्यमान के स्थान पर सूत्र द्रव्यमान या प्रेक्षित अणु द्रव्यमान का उपयोग करते हैं। संगुणन या वियोजन कैसे होता है? तो यहाँ हम दो अलग अलग उदाहरण लिखते हैं। संगुणन में जब कार्बनिक अम्लों को, जैसे एसिटिक अम्ल है CH3COOH, एसिटिक अम्ल को हम बेंजीन में घोलते हैं। किसमें? बेंजीन C6H6। तो इसका द्विलक बन जाता है, डाइमेराइजेशन हो जाता है और इसके दो अणु आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? द्विलक बनाते हैं। ये एसिटिक अम्ल का एक अणु है और ये एसिटिक अम्ल का दूसरा अणु है। ये दोनों अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा आपस में जुड़कर एक अणु बनाते हैं। तो यहाँ पर ये अलग अलग थे। एक अणु का द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो 60 आता है। कितना आता है? 60। और यहाँ पर जब दो अणु आपस में जुड़कर एक बड़ा अणु बना रहे हैं या द्विलक बना रहे हैं, तो यहाँ पर अणु द्रव्यमान दुगना हो जाएगा। ये 60, 2 से इंटू करेंगे तो ये कितना आएगा? 120। ये सामान्य अणु द्रव्यमान था, या इसे हम कहें थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास। ये क्या था? सामान्य अणु द्रव्यमान। और यह है प्रेक्षित अणु द्रव्यमान या ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ एसिटिक अम्ल का 60 क्या होगा? थ्योरेटिकल
या सामान्य अणु द्रव्यमान, और ये जो 120 आया है ये है ऑब्जर्व्ड या प्रेक्षित अणु द्रव्यमान। इसी तरह से जब वियोजन की बात करते हैं तो यहाँ NaCl सोडियम क्लोराइड को जब जल में घोला जाता है तो इसका आयनन हो जाता है, ये टूट जाता है किसमें, आयनों में, Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव। यहाँ पर ये एक अणु था और इसका जो द्रव्यमान था वो था 58.5। यहाँ ये दो टुकड़ों से मतलब है इसके दो आयन बन गए, तो यहाँ जो अणु द्रव्यमान है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और कितने में बढ़ जाएगा, 2 आयनों में बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा 58.5 और कितने आयन हैं, 2 हैं और ये लगभग आ जाएगा 29.25। तो यहाँ पर NaCl का ये सामान्य अणु द्रव्यमान था, थ्योरेटिकल मास, और जो 29.25 आया है ये ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास या प्रेक्षित अणु द्रव्यमान है। जब हम किसी विलयन की मोलरता ज्ञात करते हैं तो हम थ्योरेटिकल मास या सामान्य अणु द्रव्यमान का उपयोग करते हैं, और जब हम फॉर्मलता की गणना करते हैं या फॉर्मलता ज्ञात करते हैं तो उसके सूत्र द्रव्यमान या ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास का उपयोग करते हैं। आई होप कि मैं जो समझाना चाह रही हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास दोनों अलग हैं। यदि किसी विलेय पदार्थ का संगुणन या वियोजन नहीं होता है उस समय फॉर्मलता और मोलरता बराबर होती हैं, क्योंकि उनके अणु द्रव्यमान एक जैसे होते हैं। यहाँ हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिससे और स्पष्ट हो जाएगा। 30 ग्राम एसिटिक अम्ल को 30 ग्राम एसिटिक अम्ल को बेंजीन में घोलकर 500 मिलीलीटर विलयन बनाया। एसिटिक अम्ल को किसमें, बेंजीन में घोलकर 500 मिलीलीटर विलयन बनाया। विलयन की फॉर्मलता ज्ञात कीजिए। फॉर्मलता में हमें क्या चाहिए, पहले W पदार्थ का द्रव्यमान कितना दिया है, 30 ग्राम। इसके बाद हमें फार्मूला मास चाहिए। तो जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं यदि वो कार्बनिक विलायक में घोले जाते हैं तो उनके द्विलक बनते हैं। एसिटिक अम्ल का सामान्य अणु द्रव्यमान 60 होता है और यहाँ पर कितना हो जाएगा, द्विलक बनने के बाद 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120। एसिटिक अम्ल का सूत्र द्रव्यमान 120 होगा। विलयन का आयतन कितना दिया है, 500 मिलीलीटर दिया है। तो यहाँ पर फार्मलता बराबर क्या आएगा, W विलेय का द्रव्यमान इंटू 1000 अपॉन सूत्र द्रव्यमान फार्मूला मास इंटू विलयन का आयतन मिलीलीटर में। W कितने ग्राम है, 30 ग्राम है, 1000
फॉर्मूला मास कितना है 120 और आयतन है 500 मिलीलीटर। ये हम इसे कैंसिल कर देंगे और ये आ जाएगा 0.5 फॉर्मल, 0.5 फॉर्मल। तो इसका मतलब है कि 1 लीटर बिलियन में एसिटिक अम्ल के 0.54 मोल या जिसे हम कहें सूत्र द्रव्यमान उपस्थित है। 1 लीटर बिलियन में एसिटिक अम्ल के कितने सूत्र द्रव्यमान 0.5 सूत्र द्रव्यमान उपस्थित है। इसके बाद हम मोलरता और फॉर्मलता में संबंध पढ़ेंगे। मोलरता व फॉर्मलता में क्या संबंध है, रिलेशन बिटवीन फॉर्मलता व मोलरता में संबंध, फॉर्मलता व मोलरता में संबंध। फॉर्मलता का सूत्र हम लिखते हैं विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का सूत्र द्रव्यमान, फॉर्मूला मास इंटू आयतन लीटर में। मिलीलीटर में लेंगे तो ऊपर 1000 यहाँ आएगा। ये फॉर्मलता का सूत्र है। मोलरता का सूत्र लिखते हैं द्रव्यमान, यहाँ हम क्या लेते हैं मॉलिक्यूलर मास अणु द्रव्यमान इंटू आयतन लीटर में। अब हम यहाँ पर जो फॉर्मूला मास है ये कैसा है, सैद्धांतिक थ्योरेटिकल मास, इसमें ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास है फॉर्मेलिटी में और यहाँ सैद्धांतिक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं W अपॉन ये आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व इंटू आयतन लीटर में और यहाँ W अपॉन कौन सा सैद्धांतिक M थ्योरेटिकल आयतन लीटर में। इस इक्वेशन को या इस सूत्र को हम इससे डिवाइड करें तो ये F अपॉन M, यहाँ W अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व आयतन लीटर में, इससे डिवाइड करोगे तो इसका ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। थ्योरेटिकल मास वॉल्यूम आयतन लीटर में अपॉन W। ये कैसे आया है, इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें। फर्स्ट को क्या किया, सेकंड से डिवाइड कर दिया तो ये फार्मूला आ जाएगा। अब यहाँ पर W से W कैंसिल, आयतन से आयतन कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या बचा, अब M को हम इधर ले जाते हैं मोलरता और यहाँ बचा इंटू M थ्योरेटिकल और M ऑब्जर्व। ये थ्योरेटिकल मास है, ये ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास है। यहाँ एक नया शब्द आपको पढ़ना है वांटा फैक्टर, जो इसी चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। मॉलिक्यूलर मास थ्योरेटिकल सामान्य अणुद्रव्यमान या सैद्धांतिक अणुद्रव्यमान अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व्ड, ये बराबर होता है I के, वांटा गुणांक के बराबर होता है। इसे हम सामान्य अणुद्रव्यमान और इसे प्रेक्षित अणुद्रव्यमान कहते हैं। तो यहाँ आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, सामान्य या सैद्धांतिक
सामान्य अणुद्रव्यमान, सामान्य अणुद्रव्यमान अपॉन प्रेक्षित, ऑब्जर्व, प्रेक्षित अणुद्रव्यमान, ये बराबर किसके होगा, आई के 1/2 फैक्टर या 1/2 गुणांक, 1/2 गुणांक। ये इस चैप्टर में आपको आगे बहुत डिटेल में पढ़ना है। अब हम यहाँ सैद्धांतिक अणुद्रव्यमान अपॉन कौन सा, प्रेक्षित अणुद्रव्यमान, इसकी जगह यदि हम आई रखते हैं तो जो फॉर्मूला आएगा F बराबर फॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू 1/2 गुणांक। ये एक बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन है फॉर्मलता और मोलरता में। यदि हमें 1/2 गुणांक का मान मालूम है तो हम मोलरता की सहायता से फॉर्मलता सीधे ज्ञात कर सकते हैं। 1/2 गुणांक इसी चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं बहुत डिटेल में। फॉर्मलता के बाद अब हम पढ़ेंगे मोलरता, मोललता, मोलेलिटी, मोललता या मोलेलिटी, मोललता या मोलेलिटी, इसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। किससे, स्मॉल m से। मोललता भारात्मक होती है और इसे हम परिभाषित करेंगे 1 किलोग्राम। अभी तक हम जो ले रहे थे वो आयतन ले रहे थे 1 लीटर और अब क्या लिया है 1 किलोग्राम विलायक। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसकी जो इकाई है वो मोल पर केजी, मोल पर केजी। मोलरता को सूत्र के रूप में लिखेंगे मोललता, मोललता या मोलेलिटी ये होगा n मतलब विलेय के मोलों की संख्या, विलेय की मोल संख्या अपॉन विलयन का आयतन, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, विलायक का द्रव्यमान किसमें, किलोग्राम में। मोल संख्या किसके बराबर है, द्रव्यमान बटे अणु द्रव्यमान। तो मोललता क्या हो जाएगी, विलेय की मोल संख्या की जगह हम क्या रखेंगे, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का अणु द्रव्यमान, विलेय का अणु द्रव्यमान मॉलिक्यूलर मास, विलायक का द्रव्यमान किसमें, किलोग्राम में। और यदि हम यहाँ विलायक का द्रव्यमान किसमें लेंगे, ग्राम में लेंगे,
तो हम उसको किलोग्राम में बदलने के लिए यहाँ 1000 से डिवाइड करेंगे जो ऊपर आ जाता है, और मोललता का सूत्र इस तरह से हो जाएगा, मोललता बराबर विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान इंटू 1000 अपॉन विलेय का अणु द्रव्यमान, विलेय का अणु द्रव्यमान इंटू विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। किसमें हो जाएगा? विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। तो इससे हम मोललता ज्ञात करेंगे, विलेय का द्रव्यमान इंटू 1000 अपॉन विलेय का अणु द्रव्यमान इंटू विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। अब यहाँ एक न्यूमेरिकल लिखते हैं, 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, कितने? 20 ग्राम, 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 220 ग्राम बिलियन में उपस्थित है। 220 ग्राम बिलियन में उपस्थित है। बिलियन की मोललता, बिलियन की मोललता ज्ञात कीजिए। बिलियन की क्या ज्ञात करना है? मोललता। बिलियन की मोललता ज्ञात कीजिए। सूत्र क्या है? मोललता बराबर विलेय का द्रव्यमान इंटू 1000 अपॉन, यहाँ आ जाएगा अणु द्रव्यमान इंटू, अब यहाँ आपको लिखना पड़ेगा विलायक का द्रव्यमान। किसका? W। यहाँ भी W लिखा है, यहाँ भी W लिखा है, या तो सिंबॉलिक अलग कर लें या फिर यहाँ विलायक, तो यहाँ लिख दें वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का द्रव्यमान। और किसमें लेना है? इन ग्राम। तो यहाँ मोललता बराबर W क्या आएगा? 20 ग्राम इंटू 1000, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु द्रव्यमान 40 है इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का द्रव्यमान। तो यहाँ विलायक का द्रव्यमान कितना होगा? ये कुल बिलियन का द्रव्यमान है, तो इसमें से हम किसको घटा देंगे? विलेय की मात्रा को घटा देंगे। तो ये आ जाएगा 200। पहले आप इसको ऐसा लिख लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसको? विलेय की मात्रा को घटाना है। यहाँ केवल विलायक दिया होता तो आप सीधे मान रख सकते थे। अब ये आ जाएगा 20 इंटू 1000 अपॉन 40 और ये आएगा 200। ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 2.5 मोलल, स्मॉल m, 2.5 मोलल। तो इस तरह से ये मोललता की कैलकुलेशन करते हैं। बस यहाँ ध्यान ये रखना होता है कि बिलियन का पूरा द्रव्यमान ना रखकर विलायक का द्रव्यमान रखते हैं। तो इस तरह से ये मोललता कंप्लीट हो गई। एक लास्ट कंसंट्रेशन यूनिट बची है, मोल फ्रैक्शन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।